मेरा नाम हरीम है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, लेकिन मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी मेरी शादी किसी अमीर घर में हो। मेरा ससुराल बहुत मुख्तसर था। घर में सिर्फ सास ससुर और मेरे शौहर, तीन ही अफराद थे। एक जेठ भी थे, लेकिन वो साथ नहीं रहते थे। अपनी शादी के बाद वो अलग हो गए और अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वैसे तो ससुराल में कुल तीन अफराद थे, लेकिन एक नंद भी थी जो शादीशुदा होने के बावजूद हफ्ते के 3 दिन हमारे घर गुजारती। नंद का घर ज्यादा दूर नहीं था, वो 2 गली छोड़कर रहती थी, लेकिन जब दिल करता अपने 6 बच्चों की पलटन लिए हमारे घर आ जाती। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक वो इधर ही रहती, और रात के खाने के बाद अपने घर जाती तो सालन भी बांध कर ले जाती। और उसके बच्चों के लिए खाना पकाते पकाते मेरी कमर दर्द कर जाती। बच्चों के नखरे भी बहुत थे। किसी को नूडल्स खाने होते तो किसी को नैकेट्स, कोई बिरयानी की फरमाइश करता तो किसी को मीठा खाना होता। जिस दिन नन घर आती मुझे एक साथ 5 या 6 डिशें बनानी पड़ जाती। नन के बच्चे सारे घर में उधम मचा कर रखते। मैं बार बार घर साफ करती, वो बार बार गंदा करते। मेरी नन अपने बच्चों को रोकती भी नहीं थी और कहती थी, जाओ जाकर खेलो, जो मर्जी करो, तुम्हारे नाना का घर है, किसी के बाप का नहीं। मेरा शौहर आम रिवायती शौहरों की तरह था। उसको मुझसे ज्यादा लगाव नहीं था। बस वो मुझे अपनी बीवी समझता और मेरे हुकूक पूरे करता था। कभी गुस्सा होता तो जरूरत से ज्यादा ही डांट देता। मुझे 1 रुपया नहीं देता था। सारी तनख्वाह मेरी सास को देता। मेरी नंद फजीला इस घर में ना रहकर भी यहाँ हुकूमत कर रही थी। फजीला जब भी हमारे घर आती, रात को हम मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती और वो पूरा दिन अपने भाई के कान भरती रहती, और शाम तक मेरा शौहर मुझसे किसी न किसी बात का बहाना बनाकर झगड़ा कर लेता। एक दिन तो मैंने अपनी नंद को यहाँ तक भी कहते हुए सुना कि मर्द वो होते हैं जो औरतों को दबा कर रखते हैं। आपने तो उसे मलका बना कर रखा हुआ है, उसको ज्यादा सर पर ना चढ़ाया करो, नहीं तो ये आपको तंग करेगी। उसको उसकी औकात में रखें। ये तो मर्द की शान होती है, वो औरत को उसकी औकात में रखे। जो मर्द औरत को दबा कर रखता है वो दरअसल मर्द होता है। मेरे शोहर को हमेशा वो ऐसे ही भड़काती, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो मेरे शोहर से उम्र में बड़ी थी और मेरा शोहर उसे बहुत इज्जत। मेरी नंद का शोहर एक निहायती मासूम सा इंसान था। मेरी नंद ने उसे भी तंग करके रखा हुआ था। वो तो शुक्र अदा करता होगा ये घर से गई। वो हफ्ते में 3 बार हमारे घर आती और 2-2 दिन के लिए यहीं पर रुक जाती। उसका शोहर भी मना नहीं करता था, उसे फोन तक नहीं करता। उसका घर भी पिछली गली में था, इसीलिए उसका आना जाना हमारे घर में बहुत आसान था। अल्लाह अल्लाह करके शादी के 2 साल बाद मुझे खुशखबरी मिली। मेरे घर बेटा पैदा हुआ, लेकिन जब तक वो बेटा मेरे पेट में था मेरी नंद ने मेरा जीना हराम किए रखा। उसने मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं दिया, ना अच्छा खाने दिया, ना पीने दिया। अगर मैं अपने शौहर से कोई फरमाइश करती तो मेरी नंद को पता चल जाता और वो कहती, ये तो इन औरतों का ड्रामा है। हमने भी तो 6 बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो अपने शौहरों को कभी तंग नहीं किया। मेरा शौहर जाने क्यों उसकी बातों में इतनी जल्दी आ जाता। सास और नंद ने मेरा जीना हराम किया हुआ था। मेरे ससुर भी दिन रात अपनी बेटी की तारीफें करते नहीं थकते। मैं इस घर में आकर बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं सकती थी। यहाँ तक मैं एक बेटे की माँ बन गई। सोचा कि मैंने इस खानदान को वारिस दिया है, शायद अब ये मेरी इज्जत कर ले, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। बेटा पैदा करने के बाद भी मेरी औकात में कोई फर्क नहीं आया। मेरे बच्चे के साथ भी इस घर में बहुत गैरों वाला सलूक किया जाता। वो इस घर का वारिस था, लेकिन फिर भी उसकी कोई औकात नहीं थी। जबकि मेरी नंद की 5 बेटियां और एक बेटा था। मेरी सास उनकी वारी जाती। मेरे सास और ससुर हर साल मेरी नंद के बच्चों के लिए सर्दियों और गर्मियों के कपड़े बनाते, जबकि मेरे बेटे को तो पैदा होने पर भी एक सूट नहीं दिया था। जब मैंने शौहर से बात की तो मेरी नंद के बच्चों के पुराने कपड़े मुझे थमा कर कहता कि ये कपड़े ही पहना दो, इसने कौन सा बाहर जाना है, अभी तो बच्चा है, वैसे भी गली में खेलेगा तो कपड़े गंदे ही करेगा। बात नए या पुराने कपड़ों की नहीं थी, बात इस रवैये की थी। आखिर मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था। एक दिन मैं अपने बेटे के लिए कुछ बना कर ले जा रही थी। मेरी नंद की एक बेटी ने मुझे धक्का दिया और खाना जमीन पर गिर गया।
میں نے उसे डांटा कि क्या तुम देख कर नहीं चल सकती। मेरा इतना कहना था कि घर में फसाद बन गया। मेरी नंद बुरी तरह चिल्लाने लगी, ये होती कौन है मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाली? उसने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया? मेरे शौहर ने सबके सामने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि इसके बहुत पर निकल आए हैं, मैं इसको सही कर दूंगा। मेरी सास भी कहने लगी, हम तो शक्ल देख कर लाए थे, लेकिन ये तो चुड़ैल निकली। ससुर कहने लगे, बेटा तुम दूसरी शादी क्यों नहीं करते? इस औरत से अपनी जान छुड़ा लो। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा शौहर देखने गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। खैर इस दस्तक ने मुझे बचा लिया, क्योंकि इसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं वहां से उठी तो मेरा बेटा प्यार से बोला, आप परेशान नहीं हो मम्मा, मुझे भूख नहीं लगती। इस दिन मेरा दिल इस कदर टूट गया, मैं बता भी नहीं सकती थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और सवाल किया कि आखिर मेरा क्या कसूर है। अगले दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी जब मुझे 5 मैं वो नोट लेकर इस घर के किसी भी शख्स को दे देती तो उसने चुप करके रख लेना था। फिर सोचा कि इस नोट को अपने पास रख लेती हूँ, अपने बेटे के लिए खाने पीने की कोई चीज खरीद लूंगी। वैसे भी वो बेचारा तरसता ही रहता। में किसी ने दरवाजे पर सदा लगाई, कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला। मैं 4 दिन से भूखा हूँ, कोई अल्लाह का बंदा मुझे कुछ खाना खिला दे। मैंने सोचा ये अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, पहला हक इसका है। मैंने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा फकीर था। उसकी हालत वाकई बहुत बुरी थी। उसे गंदी सी फटी हुई चादर ओढ़ रखी थी। मैंने उसे वो 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया और कहा, अपने लिए कुछ ले लेना। मैं वापस जाने लगी जब उसने कहा कि बेटी रुक जाओ। उसने मुझे एक पत्थर दिया जो छोटा सा हरे रंग का था और बहुत चमक रहा था। कहने लगा, ये अपने पास रख लो। मैंने कहा, नहीं, मैं इस पत्थर का क्या करूंगी? उसने कहा, तुमने मुझे 500 रुपए का नोट दिया है, मुझे लोग 5 रुपए से ज्यादा नहीं देते। मैं कल भी इस घर में खैरात मांगने आया था जब ये सब लोग तुम्हारी तजलील कर रहे थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और यहां से चला गया। तुम्हारे चेहरे पे भी जख्मों के निशान लगे हैं, ये पत्थर अपने पास रख लो। देखना कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सारे लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। मुझे पत्थर पकड़ाकर वो वहां से फौरन चला गया। उसने कोई और बात नहीं की। मैं उसे पुकारती रही, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने पत्थर की तरफ देखा तो वो बहुत ज्यादा चमक रहा था। मैंने उसको अपने कमरे में जाकर रख दिया। आज का दिन गुजर गया। रात को फजीला फिर हमारे घर आ गई। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए तो मैं फकीर की बातों के बारे में सोच रही थी। मैं ये सोच रही थी कि जो इसने कहा वो सच हो जाएगा। वो जरूर मजाक कर रहा था। मैं तो उसकी बात पर हंस रही थी। जब उसने कहा कि सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर सब मेरे गुलाम हो जाएं तो मैं उनसे बदला जरूर लूंगी। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, मेरे बच्चे को भी खून के आंसू रुलाया है। मैं यही सोचते सोचते सो गई और जब सुबह उठी तो फिर से किचन की तरफ बढ़ी। मुझे पता था आज फजीला आई हुई है और उसके बच्चों को सुबह नाश्ते में सिर्फ अंडे पराठे पसंद है और माशाल्लाह से वो खाते भी ज्यादा। इसीलिए मुझे जल्दी काम शुरू करना था। मैं काम में लगी हुई थी कि फजीला वहां आई और किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर मुझे देखने लगी। मैं समझ गई ये सुबह सुबह कोई ऐसी बात करेगी जिससे मेरा दिल जले, या तो मुझ में कोई कीड़ा निकालेगी कि तुमने ये क्या कर रही हो, अभी तक तुमने नाश्ता क्यों नहीं बनाया। लेकिन जब उसने जबान खोली तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। भाभी, आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? मुझे कह दिया होता। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने आज तक मुझे भाभी नहीं कहा था, हमेशा मुझे मेरे नाम से पुकारा था, बल्कि कभी कभी तो नाम की जगह मनूस कहकर भी मुझे पुकारती। मुझे हैरानी हुई जब उसने मुझे प्यार से भाभी कहा। मेरे हाथ से सामान लेने लगी और कहने लगी, नाश्ता वो बनाएगी। मैंने कहा, देखो थोड़ी देर हो गई है, लेकिन तुम गुस्सा नहीं हो, मैं बस बना रही हूँ। मैं समझी वो मुझ पर तंज कर रही है क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा थी। उसने मेरे हाथ से सामान लिया और नाश्ता बनाने लगी। मैं किचन से बाहर निकली तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मैं समझी वो शिकवा करेंगी, तुम्हारे होते हुए फजीला नाश्ता क्यों बना रही है। लेकिन मेरी सास ने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा रात को नींद कैसी आई? खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। तुमने स्वेटर क्यों नहीं पहना? मैं तुम्हारे लिए स्वेटर लेकर आती हूँ। मेरी सास मेरे लिए स्वेटर लेकर आई और मुझे बैठने को कहा। उसने मेरा माथा चूमा
और मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं तो हैरान परेशान रह गई। ये क्या हो रहा था? ये सब इनका कोई प्लान तो नहीं? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कहीं ये सब मुझे जान से मारने वाले तो नहीं? मुझे फौरन अपने बेटे का ख्याल आया। मैंने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरी सास ने कहा, वो तुम्हारे अब्बू के साथ सुबह की सैर पर गया है। मेरे ससुर रोज सुबह की सैर पर जाते थे। मेरा बेटा उनके साथ जाने की जिद करता था, लेकिन वो उसे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। मैंने इसको अपने साथ लेकर नहीं जाना। ये रास्ते में मुझे तंग करेगा, खाने पीने की चीजें मांगेगा। लेकिन आज वो खुद उसे लेकर गए थे। ये बात काबिले हजम नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैंने अपने हाथ की चुटकी भरी, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। और सबसे ज्यादा हैरान मैं तब हुई जब मेरे शौहर ने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं अंदर कमरे में गई तो मेरा शौहर खड़ा तैयार हो रहा था। कहने लगा, नाश्ता कमरे में ही करते हैं, हम लोग साथ नाश्ता करेंगे। मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। शादी के दूसरे दिन भी मेरे शौहर ने मेरे साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया था। आज उसे मेरे साथ नाश्ता करने की क्या सूझी थी? मैंने उसे हैरान होकर देख रही थी तो वो मेरी सिम पलटा। मुझे लगा यही कहेगा, बेवकूफ औरत, ऐसे क्या देख रही हो, जा जाकर नाश्ता ला। लेकिन वो मेरे करीब आया और बड़े प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर मेरी आंखों में देखकर बोला, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? मेरे आसपास क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शौहर ने मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरी पेशानी पर हाथ लगाकर चेक करने लगा। मुझे बुखार तो नहीं? मेरी नंद हमारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर लाई और हमारे कमरे में ही रख दिया। मेरा बेटा भी कमरे में दाखिल हुआ, जो मेरे ससुर के साथ सैर करने गया था। उसके हाथ में बहुत सारी खाने पीने की चीजें थीं और वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू देखकर मेरा शौहर तड़पने लगा। उसने मुझसे एक ही सांस में कई दफा पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें कोई मसला है क्या? किसी ने कुछ कहा है मुझे बताओ, जिसकी वजह से रो रही हो? मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं मजीद हैरान हो रही थी। मेरा शौहर किस किस्म की बातें कर रहा था? ऐसी बातें तो मेरा शौहर कभी नहीं करता। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम शाम में तैयार रहना, मेरा बेटा और हम लोग सैर करने जाएंगे, और हाँ, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। जब मेरे शौहर ने ये बात कही तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, पैसे? मैं आपको पैसे उसने कहा, तुम्हारे पास ही तो हैं पैसे। मेरे शौहर ने तो मुझे आज तक पैसे नहीं दिए, फिर मैं पैसे कहाँ से लेने थे? मैंने अपने शौहर से पूछा, आप किन पैसों की बात कर रहे हैं? तब उन्होंने एक बैग की तरफ इशारा किया और कहा, इसमें तो रखे हैं। इस पर इस फकीर का दिया पत्थर भी रखा हुआ था। मेरा दिल अचानक से बैठ गया। ये इसकी वजह से हो रहा है। मुझे इस फकीर के अल्फाज याद आए जब उसने कहा, तुम अमीर हो जाओगी, ये सब लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। इसका मतलब फकीर ने जो कहा वो सच था। मैं बैग के बारे में अच्छी तरह जानती थी कि मेरा ही बैग था। इसमें मेरे कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे जिनको मैं बार बार पहना करती थी। लेकिन आज मैंने उसे खोला तो मैं हैरान रह गई। मेरा तो दिल गोया धड़कने लगा। वो बैग पैसों से भरा हुआ था। मेरे शौहर ने कहा, मुझे इसमें से थोड़े पैसे निकाल दो। मेरा शौहर ऐसे पेश आ रहा था जैसे मैं रोज इस बैग में से पैसे निकाल कर उसे देती हूँ, और हमारे घर में उसका होना एक बहुत ही नॉर्मल बात है। जैसे आज तक उसने मुझ पर कभी गुस्सा ही न किया हो, जैसे हम हमेशा से इसी तरह से रह रहे हों। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे शाम को तनख्वाह मिलनी है, मैं सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर रखूंगा। आज हम सैर करने जाएंगे। मेरा शौहर जब काम के लिए रवाना हो गया तो मैं बाहर निकली। जब बाहर का मंजर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी नंद सहन में झाड़ू लगा रही थी। वो औरत जिसको मैंने पिछले 4 सालों में उठ के पानी का गिलास पीते नहीं देखा था, आज इतने बड़े सहन में झाड़ू लगाती हुई अजीब लग रही थी। ऐसा मंजर बार बार देखने को कहाँ मिलता है। मैं अपना सर पकड़ के कमरे में बैठ गई और पत्थर की तरफ देखा। मैंने इस पत्थर को गौर से देखा। ये वही पत्थर था, बहुत चमकीला, लेकिन था तो पत्थर ही। फिर ऐसा कैसे हो गया? उसने कहा था कि तुम अमीर हो जाओगी, अब सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। मैं वाकई अमीर हो गई थी और ये सब लोग मेरे गुलाम हो गए थे। सोचा कि थोड़ा सा चेक करती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हुई, कुछ पैसे भी अपने पास रखे। मैं बाहर आई और अपनी सास को कहा, मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अगर मैं पहले कहती कि मैंने जाना है तो उसका जवाब यही होता, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आज जब सास ने मुंह खोला तो मैं लाजवाब ही हो गई।
उसने कहा कि बेटा, तुम्हें बताने की क्या जरूरत है। जब चाहो अपनी माँ के घर चली जाओ, जितने दिन चाहो वहां रह सकती हो। बेटा, तुम्हें भला अब पूछने की क्या जरूरत है। मैं अपनी माँ के घर आ गई, अपने माँ बाप से मिली, लेकिन मैंने उनको इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मैं दिल ही दिल में डर रही थी, कहीं किसी को कुछ बताने से ये सब खत्म तो नहीं हो जाएगा। बहरहाल मैंने बातों बातों में बाबा से पूछा कि बाबा, इस गांव में एक फकीर आता है, आप क्या जानते हैं उसको। मेरे बाबा ने कहा, बेटा, इस तरह से उसे कोई भी नहीं जानता होगा। इस गांव में न जाने कितने फकीर आते हैं और जाते होंगे, लेकिन बेटा तुम क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बस यूं समझे कि मेरा शौहर इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर, मेरे सास ससुर इस दुनिया के सबसे अच्छे सास ससुर। मेरी नंद बिल्कुल मेरी बहनों जैसी बन गई थी। मुझे कोई काम करने नहीं दे रहे थे। मुझे खाना मेरे कमरे में मिल रहा था, वो भी मेरी पसंद का। मेरे बेटे से सब लाड कर रहे थे। मुझे ये सब ख्वाब लग रहा था। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मेरी जिंदगी दिन ब दिन अच्छी होने लगी थी। मुझे यकीन आ गया और मैंने इस हकीकत को मान लिया। शायद ये मेरे सब्र का ही सिला मिला था। पर एक दिन मेरे साथ एक बहुत अजीब बात हुई। मैंने देखा मेरे चेहरे पर झाइयां पड़ रही थी, पर यह नामुमकिन था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल में कर दी थी और अभी मैं सिर्फ 20 साल की हुई थी। मेरी शक्ल ऐसी क्यों लग रही थी जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ। अब जबकि मैं बहुत ज्यादा खुश रहती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पीती थी, चलती फिरती भी थी। मुझे कोई टेंशन नहीं थी और सारे घर वाले मुझे प्यार करते थे। पर दिन ब दिन मेरी हालत बिगड़ने लगी। मुझ में ताकत की कमी होने लगी। मुझे अपना आप अजीब लगने लगा। मेरी शक्ल से सारी रौनक और हुस्न गायब हो गया। यहाँ तक कि मेरी हालत बिल्कुल एक जिंदा लाश जैसी हो गई। मैं हैरान थी। मेरे घर वालों में से किसी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं दिन ब दिन बीमार हो रही थी। ये सब तो मेरा ख्याल किसी शहजादी की तरह रख रहे थे। इस हद दर्जे ख्याल से मुझे कोफ्त होती थी। सब अजीब लगने लगा था। मैं जो कहती वो उसका जवाब हाँ में ही देते थे। एक दिन इस घर से माहौल से तंग आकर मैं घर से बाहर निकल गई। जब मैंने दूर से इस फकीर को देखा और मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भाग उठी। बिला आखिर मैंने उसका रास्ता रोक लिया। उसने मुझे देखा और कहा, क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना, तुम्ही ने तो मुझे पत्थर दिया था। उसने कहा, हाँ, तुम मुझे याद हो, लेकिन तुम बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन मेरी सेहत मेरे पास नहीं है। इस फकीर ने मुझे कहा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम अपनी जिंदगी से बहुत तंग थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ मिलेगा तो फिर तुम्हें कुछ कुर्बान भी करना पड़ेगा। मैंने कहा, ये कैसा इंसाफ है। सब घर वाले मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, मुझे दिन रात जलील करते। ये तुमने भी देखा है। अगर वो सब राह रास्त पर आ गए हैं तो क्या इसके बदले मुझे अपनी सेहत कुर्बान करना होगी। मुझे तो यूं भी लगता है मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुमने अपनी किस्मत का अब बदले में इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती। हो सकता है तुम जो कुर्बानी दे रही हो, सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो, इसका सिला तुम्हें कुछ और मिल जाता, लेकिन तुमने सब्र नहीं किया। मैंने उसे कहा कि वो वहीं पर रुके, कहीं ना जाए। मैं अपने घर आई और बिना सोचे समझे वो पत्थर उठाकर उस फकीर को वापस दे दिया। मैंने कहा, ये पत्थर तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा, तुम इसका मतलब समझती हो। ये पत्थर वापस करने का मतलब ये है तुम्हारी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी जिंदगी भले ही पहले जैसी हो जाए, लेकिन मैंने ये बात सीख ली है कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इंसान जिंदा रहे तो अपने हालात भी बदल सकता है और मुश्किल हालात में भी गुजारा कर सकता है, लेकिन जब उसके पास सेहत ही ना हो तो वो दौलत का क्या करेगा। फकीर बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। वो पत्थर लेकर वहां से चले गए। वो बैग जिसमें से कभी पैसे खत्म नहीं होते थे, इसमें 1 रुपया भी नहीं था। मुझे हैरानगी नहीं हुई थी। मैंने इस बैग को बंद कर दिया और सो गई। सुबह उठी तो मेरी सास ने मुझे जगाया कि उठ जा, कब तक सोती रहेगी, घर के 1000 काम पड़े हैं। जाने क्यों मुझे आज उनकी ये आवाज और ये लहजा बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने खुद को देखा तो मैं बहुत बेहतर लग रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में होने वाले इस वाक़ये से यही सीखा कि कभी भी अपनी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए। अल्लाह ने हमारे लिए जो भी किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। इसका फैसला बेहतरीन फैसला होता है। जो खुदा हमारे लिए चाहता है
वही सबसे बेहतर होता है। और फिर ऐसा भी नहीं हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने ससुराल में ज़लील ही होती रही, बल्कि हालात बेहतर हो गए। जब मेरे शौहर ने मेरे कहने पर एक लॉटरी का टिकट लिया और वो टिकट निकल आया, मेरे शौहर के पास पैसे आए तो उसका मूड भी अच्छा हो गया। मेरी नंद के शौहर का तबादला दूसरे शहर में हो गया, इसीलिए वो अपने बच्चों समेत वहां पर चली गई। मेरे सास ससुर भी मेरे साथ अच्छे रहने लगे। अल्लाह ने मुझे एक और बेटे से नवाज दिया और मेरे घर के हालात पहले से भी बहुत ज्यादा बेहतर होने लगे। इंसान को हर हाल में सब्र से काम लेना चाहिए। जिंदगी में बुरे दिन आते हैं तो अच्छे भी आते हैं।